Hello, my dear students. Our today's topic is educational technology, and this one is the chapter 5 of our DLED for technology. ET की बुक हमारी उसका 5th चैप्टर हमारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। इससे पहले मैंने आपको 4 चैप्टर कराए हैं जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर स्किल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अब बात करें हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो ये इट इज कंप्राइजेज ऑफ 2 वर्ड, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। एजुकेशन क्या होता है? टू ड्रा आउट बेस्ट फ्रॉम द चाइल्ड। एजुशियर वर्ड से बना हुआ है, एजुकेयर वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब है या तो लीड करना बच्चे को, या किसी बच्चे में से उनके बिल्कुल बेस्ट क्वालिटीज हैं उन्हें ड्रा आउट करना। और अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, टेक्नोलॉजी क्या होता है? जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो। टेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसे मेथड हैं, स्ट्रेटजीज हैं, टूल हैं, इक्विपमेंट हैं या इन्वेंटरीज हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो, प्रयोग करके अपने बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षित। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज एज वेल एज द रिसेंट डिस्कवरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, विच मीन्स ये एस कुलकर्णी कहते हैं, क्या कहते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो चीजें अपग्रेड की हैं, डिस्कवर की हैं या कुछ इन्वेंशन हुई हैं, उनका प्रयोग हमारे शिक्षा के अंदर करना ही हमारी क्या कहलाएगी? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट। किस चीज के लिए कंसर्न्ड है? education plus training context, and it is the characterized by the disciplined systematic approach to the organization of resource of learning, which means क्या कह रहे हैं, जो हमारी शिक्षा प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा आप प्रशिक्षण करते हो, सिखाने के लिए संसाधन जो हैं इकट्ठे कर रहे हैं, उनका संगठन बना रहे हैं और उन्हें बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में, अनुशासित वे में आप अपने दृष्टिकोण की विशेषता को देखते हैं। सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? स्टडी एंड प्रैक्टिस साथ साथ है, पढ़ाई भी करनी है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है टेक्नोलॉजी के हेल्प से। सो यहाँ पे क्या करना है आपको? क्रिएट करना है, क्या प्रोसेसेस और रिसोर्सेज को मैनेज करना है और उसकी यूजिंग करनी है टू फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव लर्निंग। क्या करने के लिए? हमारी लर्निंग को फैसिलिटेशन देने के लिए या हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रयोग में ला सकते हैं। Educational technology is a systematic application of scientific knowledge, teaching, training, learning और efficiency of teaching को बढ़ाने के लिए जो आप प्रयोग में ला रहे हो वही आपकी ET है। ये कहा है GM लैश ने। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू NP 1986, educational technology to be seen as a persistent and complex endeavor to bring pupils, teachers and टेक्निकल मीन्स टुगेदर इन इफेक्टिव में। ये क्या कहते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है उसे कॉन्टिन्यूसली रन करने के लिए और हमारे टीचर, हमारे स्टूडेंट और हमारे टेक्निकल मीन्स को ऐसे हम प्रयोग में लाएं कि हमारी टीचिंग जो है क्या बन जाए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाए। नेक्स्ट आता है, इन द लाइट ऑफ अबव डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? ईटी ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे टूल हैं जो हमें साइंस ने इन्वेंट करके दिए हैं। नाउ अ डेज वी आर यूजिंग दैट टूल इन द एजुकेशन। नेक्स्ट, इट इज अ कंसर्न विद द इनपुट आउटपुट प्रोसेस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। किसके लिए हेल्प कर रहे हो आप? जैसे कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, वो प्रोसेस होता है, देन वी गेट आवर आउटपुट, एंड इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हमारे जो भी शिक्षण अधिगम के उद्देश्य थे उनको डेवलप करने में, स्ट्रेटेजीज बनाने में या इन टेक्निक्स को डिजाइन करने में हमारी ईटी काम आती है। तो हमारी जो बेसिक रिसर्च या थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसको प्रैक्टिकल तक ले जाने के लिए हमारी जो बीच में एक ब्रिज है ना, यही हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। In other words, ET is a utilization of available non-human या human resources by providing a proper solution of the educational process by using process and product of education। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी ET और क्या होती है? हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको इतने अच्छे तरीके से यूज करना कि हमारी एजुकेशनल प्रॉब्लम जो है सॉर्ट हो जाएं और उसके साथ साथ आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी गेन कर पाओ। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग एफिशिएंसी ऑफ द टास्क, टीचिंग एंड लर्निंग एंड इफेक्टिव रोल ऑफ कम्युनिकेशन। और कैसे पढ़ाया जाना, कैसे सिखाया जाना है, इफेक्टिव रोल के लिए भी ये कारगर है। Thus, educational technology is not merely confined to use the audio-visual aids। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई भी एड्स यूज कर रहे हो आप उन्हीं को ईटी बोल दोगे या सॉफ्टवेयर मटेरियल या लर्निंग थ्योरी, बट इनके साथ साथ टीचिंग में, लर्निंग में इंप्रूव करने में ये कैसे कारगर हैं और कैसे हेल्प कर रही हैं, ये भी हमारी ईटी का ही पार्ट है। So we can conclude that educational technology is a science and technique to fulfill or achieve the educational goals, and it is a
मैकेनाइजेशन ऑफ द डन इन 3 फेसेस। कैसे? प्रिजर्वेशन सबसे पहले ज्ञान को संरक्षित करता है, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाया, पीपीटी बनाई, इसे सेव कर लिया। ट्रांसमिशन, अब मैं आपके साथ ट्रांसमिट कर रही हूँ और ऐसे ही आगे कुछ और नई नई चीजें मैं आपको दिखाती जाऊंगी, तो वो मेरी एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज हो जाएगी। और आप सिर्फ ये नहीं है कि आप मुझे देख के कुछ सीख रहे हो, आप अपने टीचर से भी सीख सकते हैं, बुक से भी सीख सकते हैं, इंटरनेट से भी सीख सकते हो। तो जहां भी आप प्रयोग कर रहे हो टेक्नोलॉजी का फॉर इम्प्रूवमेंट योर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अटेम्प्ट टू अप्लाई द साइंस ऑफ एजुकेशन। साइंस ऑफ एजुकेशन मतलब हमारे शिक्षा में साइंस, विज्ञान का प्रयोग करना, और कॉल्ड इज अ व्यू पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और इन्हें समटाइम कहा जाता है क्या? रचनात्मक शैक्षिक प्रौद्योगिकी। फंक्शन क्या है? अरोज एंड सस्टेन द इंटरेस्ट, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाना, उसके अटेंशन को गेन करना, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो लर्निंग के, उन्हें फोकस करना। कॉन्क्रीटाइजेशन की तरफ बढ़ना मतलब सार्थक चीजों की तरफ बढ़ना और मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देना, हमारी लर्निंग को परमानेंट बनाना, बिकॉज वी एज वी ऑल नो दैट बाय लिसनिंग वी कैन ग्रास्प अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, बट बाय सीइंग एंड वाचिंग द थिंग्स आवर नॉलेज बिकम अप टू 90% और मोर देन दैट। इंक्रीज वोकैबुलरी, बच्चों की वोकैबुलरी इंक्रीज करना, और वर्बलिज्म जो है मतलब जो वर्बलिज्म का मतलब होता है जो चीजें गलत हैं या बिल्कुल बाय एलिमिनेटिंग वर्बलिज्म मतलब शब्दों पे निर्भर रह के सारी चीजें नहीं करना। वोकैबुलरी इंक्रीज करने का मतलब है जहां आप चीजें सुन रहे हो, देख रहे हो, बोल पा रहे हो। कंटिन्यूटी आपके थॉट्स की बढ़ावा देना, क्वालिटी इंक्रीज करना, और टीचर जो एंड स्टूडेंट है दोनों को प्रिपेयर रखना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि नाउअडेज देयर इज अ फ्लिप्ड क्लासरूम, आपने कभी सुना हो तो। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होते हैं? नॉर्मल क्लासरूम में आपको क्या होता है, आप क्लास में आते हो, आप लर्निंग करते हो, देन आप घर जाके होमवर्क करते हो। और आपके फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, आप ऑनलाइन कुछ चीजें सीखते हो और देन आके अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। मेकिंग मोर इंटरेक्टिव, हैंस इन इम्प्रूव्ड, आप ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस क्या है? डिजाइन करना, डेवलप करना, उनका प्रयोग करना, फिर मैनेज करना, एंड लास्ट में हमें क्या करना है? यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इवॉल्व डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग एंड लर्निंग के डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। किस पे डिपेंड है ये सारा? रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं आपको, स्रोत कैसे मिले हुए हैं। सो ईटी क्या है हमारे पास? यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स, गैजेट और कम्युनिकेशन डिवाइस। बाय यूजिंग them we can increase the teaching learning processes and enhance the effectiveness of learning. सो ये क्या है? ईटी से आपको फीडबैक भी साथ साथ मिल जाएगा। अब देखो आप क्लास में पढ़ के आते हो सकता है आप फीडबैक अपने टीचर्स को ना भी दे सकते हो, बट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप मुझे साथ साथ फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हो। यू लाइक द सेशन, यू डोंट लाइक द सेशंस, आपको क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें आपको ऐसी हैं जो इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो यहाँ आप फीडबैक साथ साथ दे सकते हो। और फीडबैक से हमारी जो स्पेसिफिक कंटेंट है जिसके अंदर मुझे फीडबैक मिलेगा, मैं उस स्पेसिफिक कंटेंट पे इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश करूंगी। तो वी कैन से दैट इसका फंक्शन ये भी है, आपको साथ साथ फीडबैक प्रोवाइड हो सकता है, और एक्सरसाइजेस या आपको वर्कबुक या होमवर्क, ये सारी चीजें आपको आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से मिल सकती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है। वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। टीचिंग मतलब शिक्षण, इंस्ट्रक्शनल मतलब अनुदेशात्मक, आदेश देने वाली, और बिहेवियर मतलब व्यवहार में आने वाली। फर्स्ट हमारा टीचिंग टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक नॉलेज ऑफ टीचिंग। मतलब यहाँ पे क्या है, आप पूरी की पूरी प्रौद्योगिकी का यूज किस लिए कर रहे हो? फिलोसॉफिकल चीजें पढ़ाने के लिए, सोशोलॉजिकल चीजें पढ़ाने के लिए, साइकोलॉजिकल चीजें पढ़ाने के लिए, और यहाँ पे टीचर उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है टीचिंग के लिए विद देयर टेक्निकल स्किल। मैंने आपको पीछे भी बताया ना, एक चैप्टर कराया कंप्यूटर स्किल, उनकी वजह से। तो इससे क्या हो रहा है कि उनको मास्टरी हो रही है अपने कंटेंट पे भी, और हमारे जो लर्नर है दे आल्सो बीइंग द कॉम्पिटेंट ऑन दैट कंटेंट। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है, इंटरेक्शन ज्यादा कर पा रहे हैं, स्टूडेंट कैन लर्न एंड थिंक इंडिपेंडेंटली। अब ये नहीं है कि अगर यही क्लास में अपनी कक्ष में ले रही होती मैं, और बच्चों को मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा, बट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप चीजों को अपने अकॉर्डिंगली सुन सकते हो, वॉच कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, सारी की सारी कमांड आपके हाथ में है। स्किल ऑफ इवेल्युएटिंग, रीइंफोर्सिंग एंड लर्निंग। मैंने अभी आपको बताया कि फीडबैक मिल जाएगा और रीइंफोर्स भी आप बच्चों को कर सकते हो। फीचर्स क्या हैं? ऑल थ्री टाइप, तीनों टाइप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों चीजें यूज हो रही हैं। कंटेंट स्ट्रक्चर रिलेट कर रहा है आपको क्या अचीव करना है। फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक नॉलेज क्या कर रहे हैं आप टीचिंग प्रोसेस में यूज कर रही हैं। टीचिंग कैन बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम मेमोरी टू रिफ्लेक्टिव लेवल। हमारे पास 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। बच्चे मेमोरी लेवल में आप चीजें रटते हो, जैसे 1 2 3 4 5 हमने रट्टा मार लिया। अंडरस्टैंडिंग में हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम अपने पास से भी चीजों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ
टीचिंग प्रोसेस कैन बी मेड इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ पेडागोजी ऑफ टीचिंग। जब आप शिक्षा को और ज्यादा अच्छी बनाना चाहते हो तो आपको शिक्षा शास्त्र को भी जानना पड़ेगा, विच मीन्स हमें बच्चों की पेडागोजी को जानना पड़ेगा, बच्चे क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, इन सारी चीजों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। So the teaching theories can be formulated by use of teaching pedagogy। जो टीचिंग थ्योरी है कैसे इनहेंस हो सकते हैं जब हम उनके पीछे का पूरा शास्त्र जान ले कि क्या है क्या नहीं है। और टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइड बाय साइड। कंटेंट क्या है, सबसे पहले प्लान करना है टीचिंग को। जैसे इफ आई एम हेयर तो मैं सबसे पहले अपनी टीचिंग प्लान करती हूँ, पहले अपना कंटेंट चूज करती हूँ, चूज करने के बाद पीपीटी में बनाते हैं, उसके बाद मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीजें कैसे रिकॉर्ड करनी। देन ऑर्गेनाइजेशन, अब टीचर क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है कि मुझे अपना लैपटॉप चाहिए, अपना पेन टैब चाहिए, और वहाँ पे अगर आप क्लासरूम में हो तो टीचर वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करेगा कि उन्हें व्हाइट बोर्ड चाहिए या प्रोजेक्टर चाहिए या कोई ऐसी चीजें इक्विपमेंट हैं जो हम शो कर सकते हैं। सो हमें इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए अपने इक्विपमेंट को ऑर्गेनाइज करना है। देन हमें टीचिंग लीड करनी है, मतलब आपको बच्चों को इंकरेज करना है, मोटिवेट करना है, इंटरेस्ट बिल्ड करना है, अटेंशन गेन करानी है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए आपको अपने टीचिंग प्रोसीजर करना है। देन कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग, यहाँ पे आप जो कंटेंट है वो ज्यादा दूर इधर उधर तो नहीं जा रहा, भटक तो नहीं रहे हो आप अपने कंटेंट से, और साथ साथ असेसमेंट भी देनी है, मतलब यहाँ पे आप कंट्रोलिंग में आउटपुट की बात कर रहे हैं। आई होप आपको टीचिंग टेक्नोलॉजी समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में क्या है, अ सेट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ भी क्या है, इंस्ट्रक्शन देना भी क्या होता है, अनुदेश करना, आदेश करना, तो यहाँ पे भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। दूसरा, it implies an application of psychological, sociological, scientific principle of knowledge of instruction by achieving objective of learning। वहां पे आप जस्ट एज अ लर्निंग कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको एज अ इंस्ट्रक्टर वर्क करना है, आप बच्चों को सिखा रहे हो आपको कैसे कार्य करना है। जैसे मैंने लास्ट क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू रन एमएक्स एक्सेल, हाउ टू रन एमएस पेंट, तो इसके लिए मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि आपको ये चीजों को फॉलो करना है, देन यू कैन डू दैट। तो इंस्ट्रक्शन में क्या है, आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो टू अचीव द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला काम आपका है अपने उद्देश्य बनाओ, डिसीजन लो कि आप कैसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज करोगे, इसके बाद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी है, उसके बाद हेल्पफुल ऐसे इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी यूज करने हैं जो आपको इवेल्युएट। फीचर्स क्या है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, दिमागी कसरत कराने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। नीड्स एंड स्पीड, आप ये भी देखोगे कि उनकी जरूरतें क्या है और वो किस स्पीड से बच्चा कार्य कर रहा है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंट्रोल करना है यहाँ पे, वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंट्रोल नहीं करना था। Pupils' right responses are confirmed by providing the continuous reinforcement। हम इनको ज्यादा अच्छे से कैसे बना सकते हैं, अगर हम बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी reinforcement प्रोवाइड करते चलें। reinforcement आई थिंक आप समझते होगे, देयर आर टू टाइप ऑफ reinforcement, आप दो तरह से reinforcement कर सकते हो। कैसे, पॉजिटिव बच्चों को और इनहेंस करा के, तारीफ करके, रिवॉर्ड प्रोवाइड करके, और नेगेटिव या तो बच्चों को वर्बली मना करके कि नो बेटा यू आर रॉन्ग, या फिर आप कैसे कर सकते हो, कॉर्पोरल पनिशमेंट तो अभी बैन है बट समटाइम्स इट आल्सो देयर। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट्स द साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरीज और प्रिंसिपल की कॉर्पोरेट करता है। इंस्ट्रक्शनल पेडागोजी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव टीचर, हमारे जो टीचर है उन्हें अच्छा बनाता है। इफेक्टिव का मतलब बिल्कुल ऐसे प्रभावी शिक्षकों का प्रयोग करना, मतलब बनाना। एंड इट प्रोवाइड डीप इनसाइट एनालाइजिंग कंटेंट, आप कंटेंट का विश्लेषण बहुत ज्यादा डीप जाके कर सकते हो। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये हमारे किस लिए यूज होती हैं, टीचिंग और लर्निंग के बिहेवियर को चेंज करने में। इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द स्टडी और क्लासरूम टीचर, यहाँ पे सिर्फ आप कक्षा अध्यापक तक नहीं कन्फाइंड रहोगे, यहाँ पे आपको पूरे मैकेनिज्म जानने कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे अपने टीचिंग कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करा सकते हैं। फीचर्स क्या है, बिहेवियर टेक्नोलॉजी साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है, रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक पे एम्फेसाइज होती है कि आप अपने डिवाइसेस का प्रॉपर यूज कर सको जिससे आप बच्चों को रीइंफोर्स भी कर पाओ। नेक्स्ट है टीचिंग परफॉर्मेंस इवेल्युएटेड ऑब्जेक्टिवली एंड सिस्टमेटिकली, आपको इवेल्युएशन करना है ऑब्जेक्टिव के आधार पे और सिस्टमेटिकली। एंड बिहेवियर टेक्नोलॉजी मोर फोकस्ड ऑन साइकोमोटर, और हमारी पहली कौन सी थी, टीचिंग वाली, वो तीनों पे डोमेन पे ज्यादा करती थी। एंड सेकंड वाली इंस्ट्रक्शनल हमारी साइकोलॉजिकल पे ज्यादा डिपेंडेंसी थी, और ये इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर साइकोमोटर पे ज्यादा है। सो ये एक सॉफ्टवेयर अप्रोच है जिसके द्वारा आप व्यवहार में चेंजेस लाने के कार्य कर रहे हो।
अटेंशन ऑफ बिहेवियर टेक्नोलॉजी कैन बी फोकस्ड अपॉन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब ये हमारे किस पे निर्धारित करती है, हमारे व्यक्तिगत व्यवहार पे। बिहेवियर टेक्नोलॉजी इज मोर यूज्ड इन द टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ज्यादा कहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है, जैसे आप डीएलएड पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप ना मैथ्स के कंसेप्ट नहीं सीख रहे हो, आप सीख रहे हो पढ़ाना कैसे है, तो ज्यादा हम डिपेंडेंसी किस पे है, हमें हमारे बिहेवियर को पढ़ाने के लिए, तो हमारे इंस्टीट्यूशन में यूज होती है टू मेक अ इफेक्टिव टीचर्स। और बिहेवियर टेक्नोलॉजी हेल्प करती है किसमें, थ्योरी ऑफ टीचिंग को डेवलप कराने में। अगर मैं कंपैरेटिवली तीनों को जानने की कोशिश करूं तो टीचिंग टेक्नोलॉजी किस किसने दिया है, हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट और गैगने, ब्रूनर एंड ग्लेजर ने। इंस्ट्रक्शनल दिए स्किनर, ग्लेजर, क्राउडर एंड गिलबर्ट ने, ऑसवेल ने ऑल्सो। बिहेवियर स्किनर, एमिडन एंड एंडरसन ने। ऑब्जेक्टिव हैं किसके, टीचिंग के। कोग्निटिव इफेक्टिव तीनों डोमेन, यहाँ पे कोग्निटिव और यहाँ पे भी डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, पर ज्यादा किस पे, साइकोमोटर पे है। कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे, कंटेंट, टीचर, और टीचर का मेजर रोल है टीचिंग में। यहाँ पे है आप ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो, स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव है, और यहाँ पे कंपोनेंट है बोथ टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन, क्योंकि हमें व्यवहार चेंज करना है। प्लेस ऑफ टीचर, यहाँ पे मैनेजर है, यहाँ पे हेल्पर है और यहाँ पे सेकेंडरी है। नेक्स्ट फाउंडेशन क्या है, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और साइंस, और यहाँ पे हमारे साइकोलॉजिकल एंड साइंस, और यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंड साइबरनेटिक्स, जैसे हमारी इंटरनेट के थ्रू हमारी कंप्यूटर स्किल्स यूज हो रही हैं। देन कंटेंट की बात करूं हमारे किसके, ये टीचिंग के बेटा, ये इंस्ट्रक्शनल के और ये बिहेवियर के। थ्योरीज ऑफ टीचिंग, मॉडल, स्ट्रेटजीज क्या है, प्लान कैसे करोगे, कंट्रोल। यहाँ पे टास्क एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव, रीइंफोर्समेंट एंड क्राइटेरिया, यहाँ पे थ्योरी, यहाँ पे मॉडल किसके, बिहेवियर के, और मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। सिग्निफिकेंस किसके लिए है, टीचिंग थ्योरीज के लिए और इफेक्टिवनेस के लिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल थ्योरी के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए और गोल ओरिएंटेशन के लिए। यहाँ पे टीचर्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में, डेवलप करने में, मॉडिफाई करने में और प्रोडक्ट करने में। टाइप क्या है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, तीनों लेवल पे बात हो रही है। यहाँ पे लीनियर ब्रांचिंग और प्रोग्राम्ड पे बात हो रही है, और यहाँ पे माइक्रो टीचिंग, स्टिमुलेटेड और टीचर ग्रुप बना रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, अपनी कक्षा कक्ष को इफेक्टिव बनाने में, यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन में भी कर सकते हो और रेमेडियल टीचिंग में भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप इफेक्टिव टीचर को ट्रेन करने में कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। स्कोप कहाँ है, कहाँ कहाँ आप इन चीजों को यूज कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा स्कोप है बेटा। जुरिस्डिक्शन में आप यूज कर सकते हो, जजमेंट में यूज कर सकते हो, फीडबैक में यूज कर सकते हो, नॉलेज गेन करने में कर सकते हो, किसी चीज को कॉम्प्रीहेंड करना है, समझना है। मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नॉट कन्फाइंड इन द बाउंड्री ऑफ व्हाट, बाउंड्री ऑफ एनीथिंग या एनी काइंड ऑफ स्टफ जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट रह जाए, बट ये तो हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन में आपको मैंने बताया थ्योरीज और प्रिंसिपल, लर्नर एंड एनवायरमेंट। इसके बाद और किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में, इंफॉर्मेशन, फैकल्टी, रिसोर्स प्रोवाइड करने में, बच्चों को एजुकेट करने में। अब हमारे पास 3 टाइप की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रोजेक्टेड जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर हो जाएंगे, चार्ट, फिल्म्स, ये हो जाएंगी। नॉन प्रोजेक्टेड हो जाएंगे जिनको आप एज अ इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, जैसे बॉक्स, चाक बोर्ड, मैनुअल हैंडआउट्स, और इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे हमारे क्या क्या, इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा कहाँ यूज हो रही है, एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। कहाँ पे यूज कर रहे हो, जब आपको अपने पूरे टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को एनालाइज करना है कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव थे, कैसे आपने अचीव किए, क्या रिलेवेंसी थी, कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो वी कैन यूज आवर टीचिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको आइडेंटिफाई करने में कि हमें टीचिंग ऑब्जेक्टिव लेने हैं, हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेने हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अनुदेशात्मक लेने हैं, या फिर हमें बिहेवियरल व्यवहारात्मक ऑब्जेक्टिव लेने हैं। करिकुलम को डिजाइन एंड डेवलप करने में, टीचिंग टीएलएम्स को प्रिपेयर करने में, टीचर्स की प्रिपरेशन के लिए कि क्या मॉडल्स रहेंगे, कैसे टीम टीचिंग करा सकता है, अगर सिमुलेटेड टीचिंग करानी है, माइक्रो टीचिंग करानी है, टीचिंग इफेक्टिवनेस के साथ साथ टीचर्स को अपनी टीचिंग को मॉडिफाई कैसे करना है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज बनाने में, सूटेबल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमारे पास कि हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल हैं, मैं उसके हिसाब से अपने मेथड ऑफ टीचिंग को सेलेक्ट कर लूं, डिवाइसेस को सेलेक्ट कर लूं, तो हमारी स्ट्रेटजीज हो जाएंगी। ऑडियो विजुअल एड की आपको कैसे एड्स यूज करने हैं, उसके लिए भी मैंने आपको 3 टाइम बताए, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रोजेक्टेड जिसे स्क्रीन पे चला के दिखाया जा सकता है, नॉन प्रोजेक्टेड जिसे स्क्रीन पे चलाने की जरूरत नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगी आपकी कॉन्क्रीट चीजें, आपके ठोस पदार्थ। नेक्स्ट आती है हमारी प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड कंट्रोल थ्रू इवैल्यूएशन, कि जब आप मूल्यांकन कर रहे हो तो भी आप टीचिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हो बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए। जैसे आप कोई भी टेस्ट देने जाते हो, पहले एक बार सीटेट भी हुआ था, 1-2 बार हमारा ऑनलाइन,
तो हम वहां पे भी ईटी का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी टेक्निक है, टेस्ट दे सकते हो, यूट्यूब यू आर यूजिंग, तो आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हो कि मुझे कितना समझ आया। आई ऑल्सो कैन इवेल्युएट, यू कैन इवेल्युएट मी ऑल्सो, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब आते हैं हमारे एस्पेक्ट। फर्स्ट है हमारे इनपुट। इनपुट का मतलब है जब आपको इंटरिंग बिहेवियर प्रोवाइड करना है, प्रीवियस अचीवमेंट को देखना है, प्रीवियस एबिलिटीज को देखना है, लेवल देखना है बच्चों का क्या स्किल है, कितना इवॉल्व कर सकते हो और आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है। दूसरा है टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर। यहाँ पे आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है, अप्रोप्रिएट डिवाइस यूज करनी है और टीचिंग एड्स ले जाने हैं जिससे बच्चा अच्छे से सीख पाए। कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है नहीं, सब्जेक्ट मैटर तो डिफिकल्ट नहीं है। शेड्यूल्स बनाओ कि अगर बच्चा अच्छा करेगा तो मैं कैसे काम करूंगी। रैपोर्ट बनाओ, बच्चों के साथ अच्छे इंटरेक्शन करो और हमें सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। आउटपुट में आ जाएंगे। आफ्टर टीचिंग बच्चे आपको फीडबैक दे सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेंट पता चल जाएगी आपको कि आपने ऑब्जेक्टिव कितने अचीव किए हैं। स्टिमुली मतलब आपने ये रिएक्ट किया और आपको रिफ्लेक्शन ऐसा मिल रहा है, और बच्चों की डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे अचीवमेंट हुई है या नहीं हुई है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट डाउन, and don't forget to like and share. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students.